बुखारी साहब, अगर उस वक्त उस कमेटी के अंदर पीपल्स पार्टी से फारूक नाइक साहब ना बैठते तो फिर वो कमीशन ना गैर फाल होता, उस वक्त अपनी शराइत मनवा सकते थे, आप उस कमीशन का हिस्सा बने, आईनी बेंच का कयाम हुआ। हुकूमत आपको सीरियसली क्यों ले? आप पहले भी गिले करते हैं लेकिन आप उनको साथ साथ उनकी मदद भी करते हैं, अभी भी गिला किया है, किसी ने सीरियसली कल से नहीं लिया। ये जरूर कहा गवर्नमेंट ने कि जी बात होनी चाहिए है, लेकिन इससे आगे उनकी तरफ से भी बात नहीं बढ़ती है, तो वो आपको क्यों सीरियसली लें? क्योंकि आप तो बड़े आराम से उनका हाथ बटा रहे हैं। देखिए मारिया, एक तो फारूक नाइक साहब वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी। फारूक नाइक साहब सेनेट के मेंबर हैं और वो आपको बताएं कि वो इस कमीशन को जो पार्लियामेंट्री कमीशन ऑन जजेस अपॉइंटमेंट था, इसे 26 अमेंडमेंट से पहले उसको एक मेंबर भी रहे, उसके हेड भी करते रहे, उसको फॉर्मर चेयरमैन में प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं। अभी आपने ये भी देखा होगा चेयरमैन साहब ने कहा कि हम दिसंबर में सीईसी की मीटिंग करेंगे और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में हमको इस पर बिल्कुल गौर व गौस करेंगे कि मुस्तकबिल में हमने कैसे तावन करना है और कैसे कोलिशन में रहना है और नहीं रहना, तो फिर वो क्या डिसीजन होगा। लेकिन ये हमारी सीईसी फैसला करेगी। ये आपको मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट आपके सामने आई होगी और आपने ये सुनी भी होगी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी पे बिलीव करते हैं। ठीक है, हम ये चाहते थे कि जब आगाज में हमने 2018 में भी ये लोग एन वाले तो पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहते थे, मौलाना फजल रहमान नहीं बैठना चाहते थे। ये पीपल्स पार्टी ने उनको परसुएड किया कि आप सिस्टम के अंदर रह के अपने मुतालबात मनवाएं। अगर वो सिस्टम में थे तो 2022 में वो नो कॉन्फिडेंस हो सका ना, और नो कॉन्फिडेंस अंडर द लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। सही। अभी भी हम यही समझते हैं कि इस सिस्टम की कंटिन्यूटी जो है, ये जमहूरियत का तसलसल बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए, ताकि लोग भी एजुकेट होते रहे, चीजें भी रिफाइन होती रहे और रिफॉर्म्स भी आती रहे। लेकिन बुखारी साहब सिस्टम से बाहर हो गए तो फिर ठीक है, आपका नुक्ता आ गया, लेकिन जो तासुर है ना वो ये कि यू रनिंग विद द हेयर एंड आल्सो हंटिंग विद द हाउंड्स, यानी हुकूमत को सपोर्ट भी करनी है, हल्की फुल्की ऑपोजिशन भी करनी है, फैसलों की तौसीक भी करनी है, फैसलों से लाइलमी का इजहार भी करना है। इंटरनेट जो ट्विटर है, इंटरनेट की बंदिश है तो इलेक्शन के दिन से है, लेकिन अब बिलावल साहब कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये लेकिन हो रहा है। ये आपकी ऑब्वियसली ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यू नो। और फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हम बिलीव करते हैं। जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है ये राइट्स, यू नो, टू ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और उस पर हमने ये कहा कि आप जब डिसीजन करते हैं तो डिसीजन करने से पहले ऑन बोर्ड लें मेरी क़यादत को, फैसला करके तो मेरी क़यादत से बात करते तो मेरी क़यादत को गिला तो शिकवा होगा, मेरी जमात को गिला तो शिकवा होगा। बुनियादी बात तो ये है ना कि आप कोई भी मैटर को डिसाइड करना चाहते हैं, कोई लेजिस्लेशन के हवाले से कोई एग्जीक्यूटिव के कोई अहकामात आपने जारी करने हैं, तो आप इस बात का एहसास करें कि हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी गवर्नमेंट के लिए। तो डिसीजन लेने से पहले मुशावरत, डिसीजन लेके मुशावरत, तो वो मुशावरत तो नहीं होती। सर बताएं या ना बताएं, लेकिन ये डिसीजन सर आपके खाते में भी जा रहा है, ये पॉलिटिकल जो कैपिटल है आपका भी एग्जॉस्ट हो रहा है, आपको बताएं या ना बताएं ये नो ऑब्वियसली कुछ लोग तो जरूर हमारे जिम्मे डालेंगे, लेकिन अगर माइन्यूटली आप इसको देखें कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बिकॉज डिसीजन उनका है और हमने कन्वे कर दिया कि आपका डिसीजन है, हमें आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया। यही हमारा इसरार है हुकूमत से कि भाई फैसला हमें कन्वे मत किया करें, फैसला करने से पहले हमसे मुशावरत करें, फिर हम समझते हैं कि आप कोलिशन पार्टनर को साथ लेके चल रहे हैं। और अगर आप ये रवैया अख्तियार करेंगे तो शायद फिर ये हमारी सीईसी को फिर इसको रिविजिट करना पड़े सारे। ठीक है, जो बिलावल साहब ने पिछली मरतबा जुडिशल कमीशन से लैदगी इख्तियार की, उसके बाद हुकूमत ने कोई सीरियस कोशिश की आप लोगों को एंगेज करने की? अभी कल के बयान के बाद भी कोई सीरियस गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आया है या उन्होंने कहा है कि भाई आपके तहफ्फुज़ात हम दूर करते हैं? नहीं, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट मैंने देखी है और ऑब्वियसली वो मेरी क़यादत से करेंगे। चेयरमैन इस वक्त कराची में थे, तो इस इशू पे मेरी चेयरमैन साहब से बात नहीं हुई कि वैदा गवर्नमेंट ने कोई आपसे रब्ता किया कि नहीं किया, कोऑर्डिनेट किया कि नहीं किया। लेकिन हमारा मैसेज, हमारे चेयरमैन का मैसेज बड़ा क्लियर मैसेज है और वो क्लियर मैसेज चेयरमैन साहब ने कल उनको कन्वे कर दिया और पब्लिकली कन्वे हो गया ना। जी। ये हमने कोई खुताबत तो नहीं की। सर पब्लिकली तभी कन्वे होता है कि जब पीछे से बातचीत, जी, जब बातचीत जो होती है वो बिल्कुल बैकग्राउंड में ना हो तो ही पब्लिक पे बातें आती है ना। तो
تاثر تو یہ کہ گورنمنٹ نے آپ کو سیریس نہ تب لیا جب آپ جوڈیشل کمیشن سے علیحدہ ہوئے، نہ اب لیا ہے، ورنہ اگر ایک امپورٹنٹ ایلائی ناراض ہے تو پی ایم صاحب فون کر سکتے ہیں، نواز شریف صاحب فون کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ فون کر سکتے ہیں، ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں، نہیں کیا ایونچولی ابھی تک۔ دیکھیں یہ تو پھر ان کو ریئلائز کرنا چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ بھی ان کو سمجھ ہے۔ وہ کوئی مائنر تو ہے نہیں ہے، آل آر میجر پیپل، پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہے ان کی، اور پارلیمان میں کئی مرتبہ رہیں گے۔ اگر ان چیزوں کو بھی وہ چیئرمین کے بیان کے بعد بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو پھر میں ان کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں۔